जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आविसर क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विटामिन B5 के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया है विटामिन के बारे में, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। ये हमारा चौथा लेक्चर है। मैंने जितना भी विटामिन बताया है वो सभी विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी B1, B2, B3 ये सभी वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी पानी में घुलनशील होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जल में घुलनशील। और जो भी विटामिन जल में घुलनशील होता है उस विटामिन को हमारा बॉडी ज़्यादा देर तक कंज्यूम नहीं कर सकता है, ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता है। इसलिए उन विटामिनों को बाहरी स्रोत से लेने की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाओं का संचालन एवं समन्वय करते हैं। आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 क्या होता है? तो जो विटामिन B5 होता है अन्य विटामिनों की तरह यह भी जल में घुलनशील होता है। विटामिन B5 अन्य विटामिन की तरह यह भी जल में घुलनशील होता है। अब इसका आगे देखते हैं फंक्शन। यह वसा तथा कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदल देता है। यानी जो वसा होती है और कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें एनर्जी प्राप्त कराता है, एनर्जी देने में मदद करता है। जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, है ना, फास्ट फूड खाते हैं, जो चीज़ खाते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त कराने का जो काम करता है वो करता है विटामिन B5। यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, और उन कार्बोहाइड्रेट से, उन वसा से ऊर्जा प्राप्त कराने कौन काम करता है? विटामिन B5 काम करता है। अब देखते हैं विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है वो होता है पैंटोथैनिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं पैंटोथैनिक अम्ल, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं पैंटोथैनिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। पैंटोथैनिक जो होता है ना, पैंटोथैनिक ग्रीक शब्द से बना हुआ है, ग्रीक शब्द पेंटो से बना हुआ है, और पेंटो का अर्थ होता है हर जगह मौजूद, सभी जगह मौजूद। अर्थात जो विटामिन B5 होता है सभी सामग्रियों में मौजूद होता है। जो भी खाने वाले पदार्थ होते हैं उन सभी खाद्य पदार्थों में विटामिन B5 मौजूद होता है। अब देखते हैं विटामिन B5 के क्या क्या फायदे होते हैं। यानी जब विटामिन B5 हमारे शरीर में होता है तो इससे कौन कौन से फायदा हमारे शरीर को होता है, इससे कौन कौन से फायदे हमारे शरीर को होते हैं, और इससे कौन कौन फायदे हमें होते हैं। सबसे पहले है कि यह हार्मोन को उत्तेजित करने में सहायक होता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन हमारे शरीर में अन्य क्रियाओं को संचालन एवं समन्वय करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है हार्मोन उसको या तो तीव्र कर देता है, ठीक है, और हमारे शरीर की ग्रोथ में, विकास में मदद करता है, ठीक है। अर्थात शरीर की विभिन्न ग्रंथियों से हार्मोन निकलने की प्रक्रिया का नियमन करता है। जो विटामिन B5 होता है हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं तो निश्चित मात्रा में, नियमित मात्रा में कितना हार्मोन चाहिए हमारे शरीर को, उतना ही हार्मोन हमारे शरीर से विटामिन B5 हमारे शरीर में विटामिन B5 ग्रंथियों से निकलने देता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो विटामिन B5 होता है हमारे शरीर में हार्मोन के नियंत्रण में सहायक होता है, ठीक है। यह हार्मोन के कार्यों को सरल बनाता है। और ये जो विटामिन B5 होता है, हार्मोन का जो भी कार्य होता है, जैसे कि हार्मोन का काम होता है वृद्धि कराना, विकास कराना, अन्य बहुत सारी बीमारियों से बचाना शरीर को या हमें, तो उनके कार्यों में विटामिन B5 मदद करता है, ठीक है। शरीर के एंजाइमों से संबंधित कई प्रक्रियाओं को यह प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हार्मोन का स्तर नियंत्रण में रहता है। यानी शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती है, जैसे भोजन का पचना, है ना, श्वसन क्रिया का संपन्न होना, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होना, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण, या हम यूं कह सकते हैं कि एंजाइम के द्वारा जो भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के नियंत्रण में विटामिन B5 मदद करता है। साथ ही साथ नियमित मात्रा में हार्मोन के स्राव को ये नियंत्रित करता है। जितना हार्मोन चाहिए हमारे शरीर को उतना ही हार्मोन यह शरीर में स्रावित होने देता है ग्रंथियों से।
अब आगे देखते हैं अगला जो काम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि यह तनाव को कम करने में मददगार होता है। अर्थात यह विटामिन तनाव से संबंधित हार्मोन को नियंत्रित करता है जिससे मनोदशा ठीक रहती है। कहने का मतलब क्या कि टेंशन, जो टेंशन होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तनाव, विटामिन B5 उस तनाव को कम करता है। यानी तनाव जिस हार्मोन से होता है उस हार्मोन को हमारे शरीर में ज्यादा स्रावित नहीं होने देता है, उस हार्मोन को नियंत्रित करता है विटामिन B5। बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है तनाव। आप देखते हैं कि जब किसी चीज की टेंशन होती है तो व्यक्ति कोई भी काम सही से संचालित नहीं कर पाता है, किसी भी काम को व्यक्ति सही से नहीं कर पाता है। अर्थात तनाव को यह कम करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का शरीर या व्यक्ति अपने किसी भी काम को अच्छे से कर लेता है। मान लीजिए कि आप पढ़ने बैठे हैं और आपको टेंशन है किसी चीज को याद करके सुनाने की, तो टेंशन में आप कभी भी नहीं पढ़ सकते, कभी भी आप उसको याद नहीं कर सकते हैं। अगर आप एकदम कूल माइंड, अच्छे से फ्रेश दिमाग से अगर आप याद करते हैं तो कोई भी चीज तुरंत याद हो जाता है। अगर आपको टेंशन किसी बात की हो जाती है तो आप कितना ही पढ़ते हैं, याद होती है तुरंत भूल जाते हैं। तो तनाव जो होता है ना आपके लाइफ में कुछ समय के लिए बाधा उत्पन्न कर देता है, कुछ समय के लिए रुकावट उत्पन्न कर देता है। जो विटामिन B5 होता है, विटामिन B5 हमारे तनाव को कम करता है, हमारे टेंशन को कम करता है। आगे देखते हैं कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है तथा शरीर में WBC की मात्रा को बनाए रखता है। अब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसका मतलब क्या हुआ? यानी हमारे शरीर में एक ब्लड होता है जिसको हम बोलते हैं WBC, है ना, व्हाइट ब्लड सेल कह सकते हैं या व्हाइट ब्लड corpuscle कह सकते हैं। ये जो ब्लड होता है हमारे शरीर में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों से लड़ता है और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। इसलिए इसे बॉडी का सोल्जर भी कहते हैं, बॉडी का सैनिक भी कहते हैं। अब जिस व्यक्ति के शरीर में रोग रोधी क्षमता कम होती है यानी WBC की मात्रा कम होती है, अगर वह व्यक्ति किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ चला जाता है तो उसको भी वो बीमारी पकड़ लेती है। आप देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि अगर किसी को बुखार लग गई हो और उसके पास कुछ देर के लिए बैठ जाए या कुछ देर के लिए सो जाए तो उनको भी बुखार हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल कम है, जिसकी वजह से वो तुरंत उसे बुखार लग जाती है। मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होने की वजह से व्यक्ति को सर्दी जुकाम ये आम बात होती हो जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें जब मौसम चेंज होता है तो उसको बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के शरीर की जो रोग रोधी क्षमता होती है कम होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी बीमार हो जाता है। अर्थात उसके शरीर में जो WBC की मात्रा होती है वो कम होती है। तो WBC की मात्रा को कौन बढ़ाता है? विटामिन B5 बढ़ाने का काम करता है। अगला इसका फायदा होता है कि यह जख्म भरने में सहायक होता है। और कोई हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है, ठीक है, तो उस कटे हुए हिस्से को जल्दी से ठीक करने में विटामिन B5 मदद करता है। विटामिन B5 की वजह से हमारे शरीर में कहीं भी जख्म होता है, किसी प्रकार का जख्म होता है, वो तुरंत ठीक हो जाता है विटामिन B5 के वजह से। तो ये जो होते हैं विटामिन B5 के फायदे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं विटामिन B5 की अधिकता से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे आप देख कोई भी चीज ले लो तो उससे सारा चीज हमको सिर्फ लाभ ही नहीं होता है, कुछ हानि भी होती है। तो विटामिन B5 अगर हम नियमित मात्रा में और निश्चित मात्रा में खाएंगे या लेंगे तो हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना। अगर आवश्यकता से ज्यादा विटामिन B5 लेते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे आप कह दें कि लोग, आपको बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि आप बादाम खाओ, है ना, पिस्ता खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, इससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा। अब आप बादाम, काजू, पिस्ता खरीद के लाए और एक ही दिन बैठ के पूरा खा गए, इससे क्या होता है? आपके स्वास्थ्य प्रभावित होंगे और पता चलेगा कि लूज मोशन हो गया,
है ना। कहता चलो नारंगी खाओ, बहुत ज्यादा नारंगी खा लिए सर्दी जुकाम हो गया, है ना। सेब खाओ, उससे भी तबीयत खराब होता है, बहुत ज्यादा खाते हैं तो अगर नियमित मात्रा में, निश्चित मात्रा में कोई भी चीज खाए तो उससे आपका शरीर प्रभावित नहीं होगा, और कम कम खाएं, ठीक है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन B5 की अधिकता हो जाती है तो कौन कौन से समस्या उत्पन्न होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो जो विटामिन B5 होता है, सबसे पहली बात तो जब विटामिन B5 हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर से पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। जो यूरिन होता है, यूरिन के रास्ते से हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाता है। अब इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन B5 की अधिकता हो चुकी है। तो इसके कुछ लक्षण हैं, वो होते हैं दस्त होना, यानी उल्टी ज्यादा होना, ठीक है, लूज मोशन का हो जाना, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है सीने में जलन, यानी सीने में हमेशा दर्द होना, जलन जैसा महसूस होना, जोड़ों में दर्द होना, जो हड्डी का जो ज्वाइंट होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है। जैसे आप बूढ़े लोगों को देखिएगा, जब बूढ़े लोग बैठते हैं ना तो चट चट की आवाज आती है, उनके घुटनों से आती है, जो घुटना होता है ना उससे आती है ना। ऐसे करते हैं, चाहे हाथ को मोड़ते हैं तो दर्द होता है, यानी विटामिन B5 की अधिकता की वजह से उनके जोड़ों में दर्द होता है। सूजन होना, यानी हाथ पैर का फूल जाना, शरीर का फूल जाना, ये किसका लक्षण होता है, तो विटामिन B5 की अधिकता का लक्षण होता है। अब हम देखते हैं विटामिन B5 के स्रोत। विटामिन B5 के स्रोत क्या हो सकते हैं, तो विटामिन B5 का स्रोत सबसे पहला होता है मशरूम। विटामिन B5 का स्रोत क्या होता है जी, मशरूम होता है। अब देखिए, अगर आप मशरूम लेते हैं, अगर आप 100 ग्राम मशरूम लेते हैं तो कहा जाता है ना कि अगर आप 100 ग्राम मशरूम लेंगे तो आपको कितना mg मिलेगा विटामिन B5, 3.59 mg मिलीग्राम आपको विटामिन B5 मिल जाएगा अगर आप 100 ग्राम मशरूम लेते हैं। दूसरा है अंडा, क्या है, दूसरा अंडा, और आप एक अंडा खाते हैं, ठीक है, और आप एक अंडा खाते हैं तो आपको कितना विटामिन B5 मिलता है, तो 0.70 mg आपको विटामिन B5 मिल जाता है। तीसरा क्या है, तो तीसरा है सूरजमुखी, सूरजमुखी के बीज। अगर आप सूरजमुखी के बीज खाते हैं, ठीक है, तो अगर आप 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज खाएंगे, ठीक है, तो सूरजमुखी के बीज खाने से आपको लगभग, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 7.06 मिलीग्राम आपको विटामिन B5 मिल जाएगा। अगर शकरकंद खाते हैं, ये वाला शकरकंद खाते हैं, तो शकरकंद से भी आपको विटामिन B5 मिलता है। अगर आप एक शकरकंद खाते हैं, भुना हुआ शकरकंद, जैसे थोड़ा सा आग में पका दीजिए और आग में पका के खाइए, तो आपको लगभग 1.01 मिलीग्राम आपको विटामिन B5 मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपको देख लो, आलू में मिलता है, मटर में मिलता है, चीज में मिलता है, जो चिकन होते हैं ना, इन सब में विटामिन B5 आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो इन सारी चीजों को खाना चाहिए, अपने डाइट में इन सारी चीजों को रखना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपके डाइट में ये सब नहीं रहता है तो आपके शरीर में विटामिन B5 की कमी हो जाएगी। जब B5 की कमी होगी तो बहुत सारे समस्या उत्पन्न होंगे। कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला समस्या के बाल सफेद हो जाएगा, है ना। अगर आपकी उम्र 18 साल की है और आपके शरीर में विटामिन B5 की कमी हो तो समझिए कि आपका बाल धीरे धीरे सफेद होना शुरू हो जाएगा, लोग आपको बूढ़े करने लगेंगे, ठीक है। तो विटामिन B5 आपको लेना चाहिए। मंद बुद्धि होना, शरीर बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन उतना अच्छा से आपका दिमाग काम नहीं करता है। आप कोई भी चीज याद करते हो लेकिन याद नहीं हो पाता है, होदा जिसको बोलते हैं, मंद बुद्धि होना। इसका क्या पहचान है कि आपके शरीर में विटामिन B5 की कमी हो चुकी है, और आप B5 की कमी को पूरा करेंगे तो आप तुरंत तेज हो जाएंगे, आप मंद बुद्धि नहीं होंगे, आप बुद्धिमान कहलाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, जख्म का जल्दी ठीक नहीं होना। आपका कोई भाग, आपके शरीर का कोई भाग कट गया है, वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो समझिए कि आपके शरीर में विटामिन B5 की कमी हो चुकी है। जब B5 की कमी हो जाती है तो कटा हुआ है ना, वो जल्दी भरता नहीं है, जल्दी ठीक, भरने का मतलब जल्दी ठीक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, जल्द बीमार होना, जल्दी बीमार होना। किसी के पास गए, कोई खांस दिया, है ना, आपको भी वो बीमारी पकड़ लिया,
ठीक है। किसी को बुखार पकड़ लिया है और आप उसके पास गए, बैठ गए, उसके शरीर को टच किए, आपको भी बुखार पकड़ लिया, है ना। आप कोई भी ठंडा गर्म खाते हैं और आपका भी तबीयत खराब हो जाता है, समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन B5 की कमी है, आपके शरीर में WBC की कमी है, और आपके शरीर में WBC की कमी हो जाती है तो आपका तबीयत सही नहीं होता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये पहचान होती है विटामिन B5 की कमी का, ठीक है। और आपके शरीर में विटामिन B5 की कमी है तो ऊपर वाला पूरा रोग आपको हो सकता है। हार्मोन का अनियंत्रित होना, यानी कभी कभी क्या होता है, हार्मोन बहुत ज्यादा स्रावित हो जाता है, जैसे HGH हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, तो बहुत ज्यादा स्रावित हो जाता है तो आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, ताड़ की तरह होता है। उसकी उम्र होती है 14 साल और हो जाता है 7 फीट 8 फीट का होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत कम हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या होता है, नाटा का नाटा रह जाता है। यानी जिस समय जितना हार्मोन स्रावित होना चाहिए उतना हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता है, मतलब कि शरीर में विटामिन B5 की कमी है। शरीर में विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो ऊपर ये जितना मैंने रोग के बारे में बताया, ये सभी रोग शरीर में हो सकता है। तो हमें चाहिए कि विटामिन B5 को लेने के लिए इसका जो स्रोत है, इन स्रोतों को पर डे थोड़ा थोड़ा खाएं। अब बहुत ज्यादा दिन तक गैप न करें, और इसमें से जैसे कभी आप मशरूम खा लीजिए, कभी सूरजमुखी के बीज खा लीजिए, कभी शकरकंद खा लीजिए, आलू एक ऐसा सब्जी है ना कि जो आलू एक ऐसा सब्जी है कि हमेशा आपको मिल जाएगा। आलू खा लो, मटर खा लो, है ना, कभी चीज खा लो, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B5 की कभी भी कमी नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहिएगा, आप हमेशा हेल्दी रहिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आप वीडियो देखते हैं लेकिन बहुत निराशा होती है कि आप कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कम से कम कमेंट करिए। आप कमेंट करते हैं, आप लाइक करते तो क्या जाता है आपका, कुछ नहीं जाता है, एक बार बस दबा देना होता है ना। सब्सक्राइब करते हैं तो जो रेड वाला बटन होता है उसको दबा देना है, दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाता है। दबा के उसको पूरा फोड़ देना है, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।